दोस्तों, आप मुझे अभी देख रहे हो। क्या आपको कुछ अजीब लग रहा है? क्या आप बता सकते हो कि मेरे पेट पे एक स्टोमा बैग लगा हुआ है? शायद नहीं, राइट। लेकिन सच बताऊं, जब शुरू शुरू में ऑपरेशन हुआ था ना, तो मैं घंटों शीशे के आगे खड़ा रहता था, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि कहीं बैग दिख तो नहीं रहा, कहीं शर्ट के ऊपर से वो उभार दिख तो नहीं रहा। मुझे लगता था कि सारी दुनिया बस मेरे पेट की तरफ ही देख रही है जब भी मैं बाहर जाता था। पता नहीं क्यों, मतलब गाइस, अनकंफर्टेबल फील होता था जब भी मैं बाहर निकलता था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैं अपने ना प्लान कैंसिल कर देता था इसके वजह से, मतलब कि जीना ही छोड़ दिया था एक तरह से। तो आज की वीडियो में मैं आपको अपने वार्डरोब के सारे राज बताऊंगा और वो ट्रिक बताऊंगा जो मैंने पिछले महीने ही सीखी है कि कैसे मैं अपने स्टोमा बैग को छुपाता हूँ। तो चलो चलते हैं वार्डरोब में। उससे पहले गाइस ये रेंट वाले कपड़े खोल देता हूँ, क्योंकि ये मेरे भाई के हैं। अगर गंदे हो गए तो भाई धो के देना पड़ेगा, तो जल्दी से इसको चेंज करते हैं और दूसरे कपड़े पहनते हैं भाई। और मैंने पैंट खोल दी है, ठीक है। बिहाइंड द सीन दिखा रहा हूँ आपको, पैंट खोल दी है और मैं बस कच्चे में वीडियो बना रहा हूँ। ये देखो भाई, कच्चे में वीडियो बन रही है। पहला ब्लॉगर देखा होगा भाई कच्चे में वीडियो बनाते हुए। बाकी बंद करो यार, बिहाइंड द सीन में हो जाता है गाइस, ऐसा कुछ ऐसा हो जाता है। तो ये है भाई मेरे कपड़े जो कि बिखरे हुए हैं। आपको तो पता ही है गाइस कि मिडिल क्लास फैमिली की अलमारी कैसी होती है, बिखर जाते हैं सारे कपड़े। एक निकालो नीचे से धंसते चले जाते हैं मेरे कपड़े। देखो, निकल जा, निकल जा यार। भाई कैसे हाल हो गया मेरे कपड़ों का। अब मुझे तय करके रखने पड़ेंगे ये कपड़े। तो ये है भाई मेरे कपड़े जो कि मैं पहनता हूँ मोस्टली। और सबसे मेरा फेवरेट भाई ये मेहरून कलर है, जिसको मैंने अलग से रखा है क्योंकि इसमें थोड़ा मैं स्मार्ट लगता हूँ। ज़्यादातर आप शर्ट ही देखेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा शर्ट ही पहनता हूँ। क्योंकि टी शर्ट पहनता हूँ तो ओवर साइज़ की टी शर्ट पहननी पड़ती है एंड वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। और ओवर साइज़ की टी शर्ट ना पहनो तो बैग साफ दिखता है, तो इसलिए मैं टी शर्ट अपने कलेक्शन में बिल्कुल नहीं रखता। और रही बात पैंट की, तो उसमें दिखाता हूँ क्या है। तो मेन मुद्दा ये फॉर्मल पैंट, जो कि बहुत सही है मेरे हिसाब से, तो हमारे लिए, हम जैसे पेशेंट के लिए। और कार्गो भी ठीक है भाई, क्योंकि ये खुली खुली होती है तो ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील नहीं होता। और ये है भाई चीनो, क्या बोलते हैं इसको, पैंट ही समझ लो, ये भी पैंट की तरह ही है, लेकिन ऊपर से थोड़ी खुली टाइप की होती है और नीचे से थोड़ी पतली पतली होती जाती है, ऐसे वाली है। बाकी कपड़ों का थोड़ा नॉलेज नहीं है मेरे को। जैसे गाइस मैं ये ना अपना बैग को अंदर डालता हूँ ना, जैसे ऐसे मैंने इसको अंदर डाल दिया, ठीक है, और मैंने इसमें टक इन कर दिया। एंड मैं ऐसे नहीं जाता, अभी जिप खुली हुई है, ठीक है, मैं ऐसे नहीं जाता। इसको ना मैं थोड़ा शर्ट को ना ऐसे लटका देता हूँ, क्योंकि ना जैसे ऐसे ऐसे अगर मैं वैसे जाता तो थोड़ा ऑकवर्ड सा फील होता, आपको दिख रहा था। एंड अगर बैग भरता कुछ घंटों में तो बैलून सा बन जाता यहाँ पे ना। बैग भरे और आसपास वॉशरूम ना हो, बाहर की बात कर रहा हूँ, घर की बात नहीं कर रहा, अगर आसपास वॉशरूम ना हो तो थोड़ा मेरे को इतना टाइम मिल जाए, मतलब थोड़ा टाइम और ज़्यादा मिल जाए, इसलिए क्योंकि जब बैग भरेगा तो इतना आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा थोड़ा। समझ रहे हो? आई होप मेरी बात समझ रहे होगे आप। पता है सबसे पहले गलती हम करते हैं भाई, प्लेन टी शर्ट पहन लेते हैं और टाइट कपड़े पहन लेते हैं। हालांकि ये प्लेन टी शर्ट तो नहीं है, पर ये टाइट है, तो इससे आपको दिख रहा होगा उभार स्टोमा बैग का। अभी तो थोड़ा ये खाली है, अगर ये पाउच भरता है ना तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है, ठीक है। इसलिए मैंने अपने कलेक्शन में कोई टी शर्ट नहीं रखा। एक तो मेरे पे सूट भी नहीं करता टी शर्ट, और अनकंफर्टेबल भी होता है, क्योंकि शूट वही करता है जो फिटिंग होती है। लूज पहन लूँ ना तो भाई ऐसा ऐसा लगूंगा। इसको टकेन भी कर लेता हूँ तब भी पता चलेगा, अगर मैं इसको ऊपर भी रख लेता हूँ तब भी पता लगेगा, तो इसलिए मैं टी शर्ट अवॉइड करता हूँ। अब देखो गाइस, मैंने पहना है शर्ट, वो भी चेक चेक वाली। क्या होता है ना, जैसे हम बाहर जाते हैं एंड हम कुछ प्रिंटेड शर्ट पहनते हैं या फिर चेक चेक वाली पहनते हैं,
तो लोगों की नज़र जो होती है ना वो इन प्रिंटेड में ही उलझ जाती है, ज़्यादा गौर बैक की साइड नहीं होता। और शॉर्ट में तो देख लो गाइस, सिंपल है भाई, कुछ ज़्यादा नोटिस नहीं हो रहा, आप खुद ही देखो। इसलिए मुझे शॉर्ट पहनना वर्थ इट लगता है भाई, ताकि लोगों की नज़र से मेरा बैग बचा रहे, कोई सवाल ना पूछे, कोई कुछ ना पूछे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सीरियसली बताऊं तो भाई मेरे वार्डरोब में आपको ऐसे ही कपड़े मिलेंगे, चेक चेक वाले, नेवी ब्लू, ब्लैक, और बस शर्ट टी शर्ट। और पैंट में आ जाए तो खाली फॉर्मल पैंट, कार्गो सबसे ज़्यादा मिलेगी क्योंकि मुझे कार्गो बहुत अच्छी लगती है, और फॉर्मल पैंट अच्छी लगती है बस, और ज़्यादा कुछ रखता नहीं हूँ मैं। और पैंट से याद आया मेन चीज़ बेल्ट की। भाई बेल्ट कैसे लगाता हूँ भाई मैं, क्योंकि मेरे कलेक्शन में बस ये वाला बेल्ट है जो बचपन में मिला था मेरे को, वो भी पैंट के साथ ही। वैसे मैंने आज तक कोई बेल्ट खरीदी नहीं है। कि क्या होता है ना, अगर हम इसको कस देंगे तो बैग को सांस नहीं आएगी, और सांस नहीं आएगी तो बैग का दम घुट सकता है, तो इसलिए ज़्यादा मैं बेल्ट नहीं लगाता। कभी कभार तो बेल्ट लगाना जरूरी होता है, क्योंकि ज़्यादातर मैं ओवर साइज लेता हूँ, ठीक है, कमर। तो कभी कभार होता है ज़्यादा ही पतली कमर हो जाती है तो सरक सा जाता है, तो इसलिए मैंने फ्री वाली बेल्ट रख रखी है कि कभी काम आ जाती है, ठीक है। तो मैं ना स्टोमा के नीचे ही लगा देता हूँ बेल्ट, और ऐसे कर लेता हूँ, समझ गए। फिर भी मुझे अगर फॉर्मल की तरह जाना होता है ना, तो मैं क्या करता हूँ, टक करता ही हूँ, पर इतना भी दबा नहीं देता कि इसका दम घुट जाए, बस थोड़ा सा कर लेता हूँ कि मेरा पैंट सरके भी ना और इसका दम भी ना घुटे, बस इतना कर लेता हूँ, और कुछ ऐसे कर लेता हूँ। देख रहे हो, बहुत कुछ सोचना पड़ता है यार, बहुत कुछ। और तो और गाइस, जब मैं वीडियो शूट नहीं करता और जब मैं घर में रहता हूँ तो मैं ज़्यादातर लोअर पैंट में रहता हूँ। ये ना मेरे लिए सबसे कंफर्टेबल है, सही बताऊँ तो। ये देखो, सबसे कंफर्टेबल, मैं इसमें घूम सकता हूँ, सो सकता हूँ। तो भाई कपड़े तो ठीक है, पर एक राज है जो कपड़े से ज़्यादा ज़रूरी है, वो है टाइम मैनेजमेंट। अगर बैग फुल है ना, तो आप दुनिया का कोई भी लूज कपड़ा पहन लो, बैग दिखेगा ही दिखेगा। तो इसलिए क्या होता है, जब भी मैं बाहर जाता हूँ ना, तो अपना बैग खाली करके जाता हूँ। और अगर मैं बाहर होता हूँ तो 2-3 घंटे बाद मैं वॉशरूम ढूंढता हूँ, ताकि मैं फिर से इसको खाली कर सकूँ, क्योंकि जितना बैग फ्लैट रहेगा उतना कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। पता है, इस बैग को कंट्रोल में रखना पड़ता है, नहीं तो ये बैलून की तरह फूल के सब गड़बड़ कर देता है। तो दोस्तों, वीडियो के एंड में बस एक बात बोलना चाहूँगा, तो अगर आप डर डर के चलोगे, बार बार शर्ट नीचे करोगे, तो पक्का लोग आपको नोटिस करेंगे ही करेंगे। पर अगर आप सीधा खड़े होकर आंखों में आंखें डालकर बात करोगे, तो किसी का भी ध्यान नीचे जाएगा ही नहीं। ये बैग ना मेरी कमजोरी नहीं है, ये मेरी ताकत है, इसने मुझे जिंदा रखा है यार, तो इससे शर्म कैसी। तो ये था भाई मेरा एक सिंपल हैक। आप लोग कैसे मैनेज करते हो, कोई जुगाड़ है तो कमेंट में ज़रूर बताना, हो सकता है आपके इस कमेंट से किसी की मदद हो जाए। एंड गाइस, वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना, एंड नीतीश अनपॉज चैनल को थोड़ा बड़ा करते हैं, एंड उसमें आपका योगदान चाहिए, तो प्लीज़ यार आप लोग सब्सक्राइब कर देना एंड बड़ा कर देना हमारी फैमिली को। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।